कैसे आप सभी लोग, मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने ब्लॉग पे। तो दोस्तों एक दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। फिलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ लोहाघाट और मैं जा रही हूँ आज अपने घर यानी कि मायके चंपावत मियानी। और अभी मैं पहुँच रही हूँ लोहाघाट की बस स्टेशन पे और बस पे बैठी हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ सीधा घर का टिकट कटवाऊँगी। और आज यहाँ इतनी सुनसानी हो रही है ना 15 अगस्त की वजह से, मतलब गाड़ियाँ तो हैं, सवारियाँ नहीं है। तो मुझे तो अच्छा हुआ बस मिल गई। और पार्टी से आने में तो मुझे हर बार ही दिक्कत होती है, आने में भी जाने में भी। इस बार तो बहुत ज़्यादा ही हुई, गाड़ियाँ भरती नहीं है फटाफट। और अभी बजने वाले हैं एक बजने में बस 5 मिनट बाकी है। हाँ 5 मिनट और 1 बजे चली जाएगी। तो फिलहाल यहाँ की सुनसान रोड दिखाती हूँ। नॉर्मल हो रही है, अभी कुछ भी नहीं खुला है बताए। और आज हर स्कूलों में इतनी प्रोग्राम हो रहे थे, जहाँ भी मैं आ रही थी रास्ते में स्कूल पढ़ रहे थे, काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम हो रहे थे। फिलहाल मैं अभी लोहाघाट के बस अड्डे पे हूँ। पिथौरागढ़ डिपो आ गई। ये भी देखो ज़्यादा भर के नहीं आई है, पूरी खाली है ये भी। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर। और मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ना ककड़ियाँ हो रखी हैं, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ। और घास देखोगे ना दोस्तों, यहाँ पे इतना खतरनाक हो रखा है, कितना काटेंगे काटने वाले भी। तो इस बार शायद बंदरों से बचाव बनाए है कि छोटी छोटी रौड़ी हो रखी है, दिखाती हूँ आप लोगों को। वो देखो छोटी सी लगी है, और भी होंगी। अभी फ़िलहाल मैं इन कपड़ों में हूँ तो नहीं जाती हूँ। यहाँ जोंग कई लगती है, बंदर का आतंक कम है कह रही थी। यहाँ देखो बंदरों ने कैसे मक्का खा रखा है। घास देखो मेरे पीछे इतना खतरनाक वाला हो रखा है, पता नहीं जब भी आती हूँ थोड़ा सा अलग लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। ये देखो बंदरों ने मक्का कैसे खाया है। ये बाकी मक्का बढ़िया हो रखा है, ज़्यादा वो लगा दिया है मम्मी ने इस बार घना, ऐसे बंदर नुकसान करते हैं। माँ तो गाइस ये रही मेरी मम्मी, अपने कबूतर को चावल खिला रही है। भगा रही है कि खिला रही है? पहला बाजू पहला कर। तो यहाँ पे मेरे पापा खाना खा रहे हैं। गले माट की ना तुम खा ही फिर खोला। यहाँ आकर ना इतना मज़ा आता है, मैं क्या बताऊँ। 4 दिन मेरे आराम। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे ये आज क्यों गई है। तो भादों का महीना लग चुका है और ये महीना काला महीना होता है। तो ये मायके में रहती हैं, इसमें नई नई शादी वाली लड़कियाँ। तो मेरी भी अभी नई नई शादी है, तो 3 ही महीने तो हो रखे हैं मेरी शादी को। तो मैं भी यहाँ रहूँगी 8-10 दिन, देखो कितना रहती हूँ। तो इसीलिए मैं भी आई हूँ। और बाकी का मम्मी खाना वाना बना के रुकी है, अब हम खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। और बाकी का मेरी मम्मी ने रूम इतना साफ़ बना रखा है ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो कितने अच्छे से, मतलब सब कुछ इतने अच्छे से रखा है। ये थोड़ा सा यही वो रहा है, और बाकी का रूम तो मस्त बना रखा है मम्मी ने। मेरा यहाँ से ये टैडी वाला निकल गया। तो दोस्तों देखो भैया जो है छत में जा रहा है, वो पीछे झंडा बांधेगा, झंडा लहरेगा हमारी छत में भी। अभी का फ़ोन आया है, ऐसा कह रहा है कि मनीष फ़ोन नहीं उठाता है बल। कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद ये अपने छत में वो करेगा, झंडा बांधेगा। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, वाओ। फिलहाल मौसम की बात की जाए तो बहुत अच्छी धूप है अभी, और बादल भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं एक साइड से। मैं जैसे ही हम सो के उठे तो देखो फूल वाले भैया आए हैं, तो देखते हैं कैसे दे रहे हैं। तो ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल। ठीक है, थोड़ा बहुत तो कम कर ले, सब थोड़ी दीदी ना कम कर रहे हैं भैया। कितने का जोड़ा दे रहे हो? बाबूलाल नाम है। ये देखो अपना रूम। हाँ भैया कितने का दे रहे हो जोड़ा? देख लो कौन सा ले रहे हो, पहले बताओ। ये वाला पड़ रहा है 50 रुपये का। ये देखो छोटे में ये 150 के 4। हाँ ये 150 के 4। इधर 160 के 2, ये 350 के 2। वही थे मैं इनका तीखा मम्मी ली दी। 50 तो दोस्तों जैसे ही मैं उठी ना, वैसे ही फूल वाले भैया आए थे। मतलब उठी भी नहीं थी, मैं सोई थी,
4:30 हुए थे। तो बाहर से भैया आवाज़ दे रहा है कहाँ है, फूल लगा ले करके। बच रहा फत्तू, हाँ भैया बर्थडे छा। अच्छा हो तो दादा का बेटा है, वो दुकान में जा रहा है तो फूल ले करके आवाज़ दे रहा था। अब खुद ने इतने सारे फूल खरीदे हैं। क्या हुआ, वो एक फूल 100 रुपये का दे रहा था, बड़ा वाला, हाँ, जो मैंने ले रखा है, अभी दिखाती हूँ आपको। तो उसने कम करते करते उसने 50 में लिया, वो मुझे 60 रुपये का एक दे रहा था, दे रहे थे वो वाले भैया। तो 60 रुपये के, वो क्या कह रहा है, मुझे तो 50 में दिया हुआ है, मेरी बहन को 60 में दे रहे हुए। फिर मैंने रेड कलर के लिए दो, क्योंकि मुझे जोड़ा ही लेना था। फिर मम्मी ने कहा ले दे करके। यहाँ मतलब हम फूल कम रखते हैं, और चीज़ तो डेकोरेटिव फोटोज़ तो आप लोग देख सकते हो रूम पे बहुत ज़्यादा मिलेंगी, अभी रखी भी हैं। और मैं सोच रही हूँ इस बार अपनी वाली जो बड़ी वाली फ़ोटो है ना मेरी, उस कोने में उसको ले जाऊँगी करके, और एक ऊपर रखी है उसको भी ले जाऊँगी। हर बार ही सोचती हूँ, नहीं ले जा पाती हूँ क्योंकि गाड़ी की दिक्कत। अब जिस बार जब ये आएंगे मतलब तभी कोई आएगा तो लेने, या फिर पहुँचाने वाला कुछ सिस्टम होगा, इस तभी ले जा पाऊँगी, नहीं तो नहीं। वैसे तो मैं मम्मी पापा की आफत नहीं करती हूँ पहुँचाने के लिए, खुद आती हूँ खुद जाती हूँ। तो ये सब मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि कोई एक तो मैं आऊँ, मेरे पीछे से दूसरे इंसान का भी पूरा दिन वेस्ट हो। इससे अच्छा खुद आओ खुद जाओ। दोस्तों ये जॉब देखिए, ये छी, इनको ना लीच भी कहते हैं। मुझे तो इतनी घिन आती है, मैं क्या बताऊँ इनको देख के, आंग जा कर चल। फिर इनको देखे डर लगती, ये बाबा हो नहीं काली होती है, ऐसे लपा लप जाती है। और देखो ये सीजन की, मेरे घर की सीजन की पहली ककड़ी। मम्मी घास काट रही थी, मैंने दूर से देखी, मैंने कहा मम्मी ककड़ी लगी है तेरी। मम्मी वहीं पे नहीं देख लिया, तब मम्मी कह रही है तेरी गर्म में थी बल, तब हम इसको कल खाएंगे क्योंकि पापा भी आ जाएंगे, तो इसको रख देते हैं। बाकी का पापा का फ़ोन आया है, चाय पिलाओ मम्मी। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं बर्थडे में, और तो मिलिए निक्की से। निक्की तो इससे तो हर बार देखा ही होगा आजकल, मतलब बहुत लंबे टाइम बाद। तो चलते हैं बर्थडे में, वहाँ दिखाएंगे। क्योंकि एक बताइए और जाना है पहला खिला क्या हूँ। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं बर्थडे वाली जगह पे, और यहाँ पे बैठे हैं बच्चे। मौसी ब्लॉगर है, केत का यो बचरा बाबू, बचरा ये भोजी वाह प्रणाम। पाँव में कौन बोलेगा जी, तेरे ना बहुत बड़ा होना। ये फौजी के कपड़े पहन के कहाँ जा रहा है मनु, बचरे बाबू कहाँ जा रहा है? रोजू पलक बचरा हैप्पी बर्थडे कार्तिक। वो कुछ सब ठीक है, सब बढ़िया है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बर्थडे की जगह। तो ये है हमारा बर्थडे बॉय। कलर ऐसा कलर है तुम, और यहाँ पे डेकोरेशन किया है। अंशिका क्या करता है, बड़ी कर रहा। तो ये देखो क्यूट क्यूट बच्चे। हेलो गाइस, मेरी मौसी का वीडियो में लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अच्छा आपको सीखा बीच में आपको इस कोने कौन पे मिले। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं इधर। चुलबा पहला ठीक है रहा, ये नहीं छो पजल वाली दा पहला हो जा तो ठीक है रहा। भाभी पहला बस रहो, ठीक है रहा पहला कुछ नहीं पहला, ठीक है रहा। तो दोस्तों आ चुके हैं हम बर्थडे से, और मेरे बाजू ब्लॉग देख रहे हैं। और दूसरा इस बार ना पापा वीडियो कॉल, अभी की वीडियो कॉल आई थी, मच्छर देखो थे, वीडियो कॉल आई थी। और इस बार मेरे पापा बनना इसमें बड़े स्मार्ट लगे थे ना पापा, बहुत सॉन दिख रहा था। तो दोस्तों खाना खाने का टाइम हो चुका है। फिलहाल मैं अपना खाना रूम पे लेके आ गई हूँ,
और आज बनाई है मम्मी ने राई की सब्जी। इस गिलास में भर के लाई हूँ मैं दूध, क्योंकि दूध तो आप लोगों को पता ही है, मैं बचपन से भर भर के पीती थी। और आज मैं मतलब बस में जब आ रही थी ना दोस्तों, मतलब मैंने वो ब्लॉग वो तो मैंने वीडियो शूट नहीं की, लेकिन जब मैं बस में आ रही थी तो एक कोई मतलब दी बैठी, वो शादीशुदा थी और उनकी शादी सिरमौली हो रही है, तो वो ऐसे बैठी, बहुत मतलब लग ही रहा था कि चेहरे से देख के कि वो बेचारी बहुत परेशान है। आज बस में भी सवारियाँ नहीं थी, जैसे मैं तो 2 वाली सीट में बैठी थी अकेले, वो मेरे से मतलब वो 3 वाली सीट में मुझसे आगे बैठी, तो मैं पीछे से देख रही थी। मानेसर में जब बस पहले तो वो कहाँ पे बैठी थी, जहाँ पे वो रिखेश्वर का पुल है ना, वहाँ पे बैठी। तो उन्होंने कहा भैया चंपावत का टिकट कितना है, तो कंडक्टर भैया ने कहा 35 रुपये। तो उन्होंने अपनी पन्नी में देखा तो उनके पास 30 ही रुपये थे शायद। उन्होंने कहा भैया मेरे को उतार दो, मेरे पास तो 30 ही रुपये हैं। फिर उनके बगल में एक बुआ बैठे थे, 5 रुपये उन्होंने दिए उन दीदी को। तो वो मतलब कपड़े भी वो सिर्फ थोड़े मैली मैली टाइप के पहने थे, मतलब दया जैसी आ रही थी उसको देख के। तो उसने कहा मुझे उतार दो, तो उन्होंने फिर बुबू बैठे थे तो बुबू ने दिए 5 रुपये। टिकट तो चलो चंपावत का हो गया। मानेसर में जब वो कंडक्टर भैया लोगों ने सब्जी खरीदी तो ऐसे उनके आगे 2 आमा लोग बैठे थे, तो खिड़की से बाहर को वो आमा लोगों ने कहा सिबो सिबिन गुरबाचे कस बाहर रखे उन्हें, मतलब छोड़ आ गया। तो वो पीछे से बोली अम्मा इन तो गुरबाचा है भाई, अचालत मांझो के बहा दिन गुरबाचा तो ठीक है भाई, इन बेजुबान प्राणी भाई इसकच। हाँ तो फिर रोने लग गई, ऐसा कहा मेरे को भाई अम्मा कौन है भाई, मेरे मात में 2 भाई छा जौन उन ख़त्म है गया, बूझू बेचारे उसी के दुखियारे भी उन्हों थे कि गुना इस बेचारे थोड़ा पागल जैसे गए, वो बेचारे अपना होश हवास में नौन वो अपनी चिली दुख कहाँ देख ची। मेरे तो गरोई खराब छो, ब्याह भर छे दूल्हा शराब निकल जाए, दिन भर काम कर छे लेबर ही कर छे, रात हिन पीछे फिर मार जाए, मित नवान खाली नो मेरे गल चील लग गए। मतलब उसको देख के इतनी दया जैसी आई। फिर बहुत कुछ बता रही थी अपने बारे में। मेरे फिर अम्मा ने पूछा इजा तू कौन ब्याह रखा, उन्होंने कहा सिरमौल ब्याह रखा, तेरे दूल्हा नाम के रू दीपक भट्ट नाम बता रही थी अपने पति का वो। और मेरे पेट में पेड़ है मैं चंपा जन्यू कहा उन्होंने, मौसी के घर कहा कि पता नहीं मैं कहीं अपना पेड़ दिखा रही थी तो डॉक्टरनी ने कहा, मतलब वो कह रही थी डॉक्टरनी ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराओ। मैं उतला रून पड़ी मी देखो कि मिथे नून खाने पैंस नहन मैं अल्ट्रासाउंड कहाँ करूँ, मैं मौसी मी के देखूँ नहीं तो मैं मौसी थे जानियो आलो अब टिकट तो है गो, अब घर के वापस कश्य हूँ, ऐसा कहा। तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, हम 8-10 लोग होंगे। तो फिर सब ने उनकी हेल्प की। उनको देख के बहुत बुरा लगा, जिससे जितना हो पाया उसके दिया, मतलब मैं भी देखी आई। मतलब उनको देख के मैं यही सोच रही थी कि भगवान ने सबको शायद सामान देना चाहिए, अगर वो सामान भी नहीं देता है तो थोड़ा थोड़ा तो सबको देना चाहिए। किसी को मतलब इतना दे दिया है कि वो ऐसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, और किसी को इतना भी नहीं दिया है कि उनके पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी नहीं है। उसके बाद उसको दी को देख के तो ना बड़ा रोना आ रहा था उस टाइम जब वो कह रही थी 3 साल मेरी शादी को हो गए हैं, मेरे ससुराल में मेरे मायके में मेरे दोनों भैया नहीं हैं, पापा नहीं हैं, पति शराबी है, ये वो कितना कुछ कह रही थी। और सिरमौली की थी वो, जो भी थी भट्ट थी, पति का नाम दीपक भट्ट बनता है। तब मतलब जो भी है ये सब देख के बुरा तो लगता ही है, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि भगवान हमें जितना दे रहा है हमें उसी चीज़ में खुश होना चाहिए। ये लालच नहीं करना चाहिए कि आज हमारे पास ये है तो हम उससे ज़्यादा की चाहत रखें। नहीं, हमारे पास जितने हैं हम उतने में खुश रहने की, मतलब देख कर तो बुरा लगता ही है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम किसी की इतनी खूब हेल्प कर सके, जितना था हम करते हैं। मतलब अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो चलिए फिर मेरे पापा आ जाते हैं, इसको आईना ना खाए तेली, तो मैं फटाफट खाना खाती हूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो दोस्तों मम्मी लोग भी चले गए हैं ऊपर सोने, और अब मैं भी सो जाती हूँ। काफ़ी लेट भी हो गया है, पता है यहाँ आज हमने बहुत लेट खाया, गप्पा में ही रह गए। पीछे मेरे फ़ोटोज़ देखो तो अब और लगाने हैं। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले ब्लॉग पे। कल उलिया है तो उलिया का ब्लॉग भी आएगा साथ में। देखते हैं कल को मम्मी क्या क्या बनाती है और कल क्या रहता है हमारा घर का काम धंधा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं निशा मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।